अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम सर्विंग का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि काफ़ी मर्तबा काफ़ी पेपर्स में आ चुका है। जो सीसी इंजीनियरिंग कैडर के जो पेपर होते हैं एसपीएससी के थ्रू, उसमें ये प्रॉब्लम काफ़ी दफ़ा आया है। लेकिन आज जो हम प्रॉब्लम हल करेंगे वो रिसेंटली जो लोकल गवर्नमेंट के पेपर्स हुए थे नवंबर और दिसंबर के महीने में, तो उसका हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। और इसके लिए मैं आपको एक आसान ट्रिक भी बताऊंगा। आप वीडियो को कंप्लीट देखें। उस ट्रिक में आप ये जो डिग्री और मिनट्स हैं, ये प्रॉब्लम आप माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, जो भी होगा इस प्रॉब्लम में, तो वो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू बआसानी से कर सकते हैं और आसानी के साथ आप अपना टाइम बचाते हुए ये प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व करेंगे साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू। तो सबसे पहले ये पेपर जो है 5 दिसंबर 2022 को हुआ था। लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ये पेपर थे। तो सबसे पहले ये पेपर भी मेरे पास है, ये देखिए। ये 15 मार्क्स का जो प्रॉब्लम था वो 15 मार्क्स का था। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, और ये ए तो 5 मार्क्स का है, ये थ्योरी का है, इसका कोई मसला नहीं है। लेकिन ये 15 मार्क्स का प्रॉब्लम अभी रिसेंटली ये देखें आप, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर इंजीनियरिंग कैडर फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल बीपीएस 17 अंडर लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड, नवंबर और दिसंबर 2022 को जो हुए थे। तो हमारा प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन नंबर, ये देखें, ये 15 मार्क्स का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 2 है और बी है इसका। फॉलोइंग बियरिंग्स वर ऑब्जर्व्ड इन रनिंग अ क्लोज्ड ट्रेवर्स। लाइन है ए बी बी सी सी डी डी ई ए, और उसकी 4 बियरिंग है 10 डिग्री 12 मिनट, और उसकी बैक बियरिंग है ए बी की 190 डिग्री 12 मिनट, और बी सी लाइन की जो 4 बियरिंग है वो 55 डिग्री 25 मिनट्स, एंड बैक बियरिंग है 235 डिग्री 25 मिनट्स, और सी डी लाइन की जो 4 बियरिंग है 87 डिग्री 1 मिनट, एंड बैक बियरिंग है 267 डिग्री एंड 1 मिनट, और डी लाइन की जो 4 बियरिंग है वो है 207 डिग्री 27 मिनट्स, एंड बैक बियरिंग है 27 डिग्रीज एंड 27 मिनट्स, और लाइन ई ए की जो 4 बियरिंग है वो 258 डिग्री एंड 39 मिनट्स, एंड बैक बियरिंग है 78 डिग्री एंड 39 मिनट्स। तो इसमें हमें कैलकुलेट दी इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्रेवर्स एंड अप्लाई द यूजुअल चेक्स। इसमें हमें इंटीरियर जो एंगल्स हैं वो फाइंड करने हैं, यानी एंगल ए बी सी डी और ई, जो भी एंगल हैं ये सारे हमें फाइंड करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो दोस्तों, इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम इंटीरियर एंगल के हवाले से सर्वेइंग के पेपर में जब भी आ जाए, तो सबसे पहले आप ये टेबल देख के, लाइन 4 बियरिंग और बैक बियरिंग, ये जो सारी टेबल है ये चेक करके आप यहाँ से ही आसानी के साथ इसको समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक और तरीका बताऊं इसको आसानी के साथ जो सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कि जैसे कि हम अभी एंगल ए का जब वैल्यू इंटीरियर एंगल निकालेंगे, तो सबसे पहले आप देखें कि ए हमारा कहाँ कहाँ मौजूद है। एक तो ए बी में मौजूद है और उसके बाद ई ए में मौजूद है। तो ये एंगल है, ए बी लाइन है, इसमें हमें जो बियरिंग्स गिवन है 4 बियरिंग बैक बियरिंग, तो एक का हम बैक बियरिंग उठाएंगे। अगर ए बी का बैक बियरिंग उठाते हैं तो ई ए का 4 बियरिंग उठाएंगे, या अगर ई ए का हम 4 बियरिंग उठाते हैं तो बैक बियरिंग ए बी का उठाएंगे। या इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर लाइन ई ए का हम बैक बियरिंग उठाएं और 4 बियरिंग जो है वो ए बी का उठा लें, यानी जो लाइन दोनों का हमें उठाना है, कोई ना कोई एक, या तो एक की हम बैक बियरिंग उठाएं तो दूसरे की 4 बियरिंग, अगर एक की 4 बियरिंग तो दूसरे की बैक बियरिंग उठाना है। लाइन हमें दोनों ही इस्तेमाल करने हैं, फिर हमें इंटीरियर एंगल फाइंड करना होगा। तो ये ए बी है,
एक लाइन समझे कि ये लाइन और ई ए, क्योंकि ये दोनों में ए मौजूद है, तो ई ए का भी हम लाइन उठाएंगे, एक में से फोर बियरिंग और दूसरे में से बैक बियरिंग। ऐसा नहीं है कि हम इसी से ई ए के एंगल, इंटीरियर एंगल जो है ए का फाइंड करने के लिए ई ए में यहाँ ये फोर बियरिंग भी इसका उठाएं और बैक बियरिंग भी इसका, लेकिन हमें अच्छी तरह से ट्रिक ये है कि एक का हमें फोर बियरिंग उठाना है तो दूसरे का बैक बियरिंग, अगर एक का बैक बियरिंग तो दूसरे का फोर बियरिंग। अभी समझिए इसको, मैं इसको सॉल्व करूंगा आसानी के साथ और वीडियो को कंप्लीट देखें। दोस्तों मैंने सेम प्रॉब्लम अपने पेज पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करूंगा। अब देखें, अगर हम ए बी का बैक बियरिंग उठाते हैं यहाँ से 190, तो ये फोर बियरिंग इससे बड़ा है, या तो इस फोर बियरिंग से माइनस करें बैक बियरिंग तो भी हमारा जो वैल्यू आएगा वो एक ही आएगा, सेम आएगा, या हम बैक बियरिंग ई ए का उठा के और फोर बियरिंग उठाएं ए बी का, तब भी हमें जो वैल्यू मिलेगा वो पहले के जैसा ही वैल्यू मिलेगा। लेकिन बेहतर ये है कि एंगल, अभी मैं यहाँ पे एंगल ए जो इक्वल है वो है बैक बियरिंग ऑफ लाइन ई ए माइनस करेंगे फोर बियरिंग ऑफ लाइन ए बी। यानी यहां से ई ए का हम बैक बियरिंग उठाते हैं तो फोर बियरिंग ए बी का उठाएंगे, अगर बैक बियरिंग ए बी का उठाएंगे तो फोर बियरिंग ई ए का उठाएंगे। ये आप अच्छी तरह से ध्यान में रख लें ये चीजें। तो देखें, अभी एंगल ए वैल्यूज पुट करें, बैक बियरिंग ऑफ ई ए कितना है 78, 39 मिनट्स, माइनस करेंगे 10 डिग्री एंड 12 मिनट्स। दोस्तों अगर इसको हम ऐसे करें कि फोर बियरिंग उठाएं ई ए का और बैक बियरिंग उठाएं ए बी का, तो भी हमें सेम आंसर मिलेगा जो इसका मिलेगा। तो बात एक ही है, इसमें उलझने वाली कोई बात नहीं है। लाजमी नहीं है कि बैक बियरिंग आपका पहले आ जाए फिर फोर बियरिंग आ जाए, इसका कोई इशू नहीं है। पहले आप यहां से फोर बियरिंग उठा सकते हैं और यहां से बैक बियरिंग उठा सकते हैं, लेकिन आपकी जो लाइन है वो चेंज होनी चाहिए, जिसमें ए लाजमी होना चाहिए। यानी अगर यहाँ से हम फोर बियरिंग उठाएंगे तो बैक बियरिंग ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बस ये आप जहन में रख लें। तो देखें, अभी मैं इसको, ये कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूं। तो देखें 78 डिग्री, ये डिग्री है, और उसके बाद 39 मिनट, मिनट अगर आएगा तो फिर भी हमें ये निशानी सैंपल साइंटिफिक कैलकुलेटर में यूज करेंगे, क्योंकि ये एक बार जो इस्तेमाल होता है तो वो डिग्री के लिए, दूसरी बार इस्तेमाल होगा तो मिनट्स के लिए, अगर तीसरी बार इस्तेमाल होगा तो सेकंड्स के लिए, ये जहन में रख लें आप। तो माइनस करेंगे ये 10 डिग्री और दूसरी बार 12 मिनट्स, तो अभी इक्वल लगाएंगे, हमें मिला 68 डिग्री। ये जो 27 है ना, ये मिनट है, और ये 0 सेकंड्स, यानी सेकंड इसमें है ही नहीं तो ये सेकंड है। ये देखें, बहुत ही आसान तरीका। तो दोस्तों अभी एंगल बी हमें फाइंड करना है। तो एंगल बी को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप देखें बी कहाँ पे मौजूद है, ए बी में मौजूद है और बी सी में मौजूद है। तो एक का हम बैक बियरिंग लेंगे और दूसरे का फोर बियरिंग लेंगे। तो यहाँ से हम लेते हैं ए बी का बैक बियरिंग, और फोर बियरिंग जो लेंगे वो बी सी का लेंगे। और एक बात मेरी ध्यान में रख लें, जहन में रख लें, अगर आप, चलो ऐसा करते हैं, ये मिसाल के तौर पे 235 और डिग्री और 25 मिनट्स माइनस करते हैं 10 डिग्री और 12 मिनट्स, इसका जो आंसर आएगा वो इससे मुख्तलिफ आएगा, ये दोनों से। वो इस वजह से जो मुख्तलिफ आएगा, तो उसको हम, अगर एक बात जहन में रख लें कि इस प्रॉब्लम में इंटीरियर एंगल वाले में अगर आपका वैल्यू 180 डिग्री से ज़्यादा हो तो वो समझे कि आपका एक्सटीरियर एंगल है, वो इंटीरियर नहीं है। तो एक्सटीरियर को इंटीरियर बनाने के लिए फिर जो वैल्यू आएगा 180 से ज़्यादा होगा, तो उसको हम माइनस करेंगे 360 डिग्री से, तो जो वैल्यू मिलेगा हमें फिर वो इंटीरियर एंगल हो जाएगा, यानी 180 से कम हो जाएगा, वो हमारा इंटीरियर एंगल होगा।
तो फिर सेम वैल्यू हमें मिलेगा। तो अभी इसको बी एंगल को फाइंड करने के लिए हम उठाते हैं बैक बियरिंग ऑफ ए बी माइनस 4 बियरिंग ऑफ बी सी। ये आ गया हमारा वैल्यू एंगल ए का। तो एंगल बी का यहाँ पे वैल्यूज पुट कर बैक बियरिंग ऑफ ए बी कितना है 190 डिग्री और 12 मिनट्स माइनस 55 डिग्री 25 मिनट्स। तो इसका जो वैल्यू आएगा ये देखें कैलकुलेटर में मेरे पास 190 डिग्री 12 दूसरी बार लगा ये मिनट में हो गया बस माइनस 55 डिग्री और 25 मिनट्स। तो ये आ गया 134 डिग्री और 47 मिनट्स और 0 सेकंड्स। तो सेकंड हमें लिखने ही नहीं है। तो देखें ये जो हमें वैल्यू मिला है ये 180 से कम है। अगर 180 से ज़्यादा होता तो फिर वो एक्सटीरियर एंगल होता, तो उसको इंटीरियर करने के लिए हम 360 में से उसको माइनस करते। लेकिन अभी 180 से कम है तो इसको ज़रूरत नहीं है, यही हमारा इंटीरियर एंगल है। तो अभी एंगल सी को फाइंड करने के लिए, सी कहाँ है बी सी और सी डी में, तो यहाँ से हम लेते हैं बैक बियरिंग ऑफ बी सी माइनस 4 बियरिंग ऑफ सी डी। बैक बियरिंग ऑफ बी सी कितना है 235 डिग्री और ये है 25 मिनट्स माइनस होगा सी डी का 4 बियरिंग 87 डिग्री और 01 मिनट। तो सेम तरीके से 235 डिग्री 25 दूसरी बार मिनट हो गया माइनस करेंगे 87 डिग्री और 1 मिनट 148 डिग्री और 25 मिनट्स। दोस्तों इसके अलावा मैंने देखें अभी बीसी का 4 बैक बियरिंग लिया और 4 बियरिंग लिया सीडी का, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बैक बियरिंग लें सीडी का और 4 बियरिंग लें बीसी का। ये प्रॉब्लम अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखें हम लेते हैं बैक बियरिंग सीडी का 267 डिग्री, कैलकुलेटर पे ध्यान दें, और 1 मिनट इसको माइनस करेंगे 55 डिग्री और इसका 4 बियरिंग लेंगे, एक का बैक बियरिंग दूसरे का 4 बियरिंग 25 मिनट्स 211 एंड 36 डिग्री आ गया। तो इसको माइनस करेंगे, ये याद करें 211 36 ये मिनट आ गया, इसको हम माइनस करेंगे 360 में से 360 माइनस 360 डिग्री माइनस 211 डिग्री एंड 36 मिनट्स। ये देखें दोस्तों 148, क्योंकि पहले हमें जो 211 आया था वो एक्सटीरियर ये आया था, तो 360 में से ये माइनस करेंगे तो वो आ गया 148 और 24। ये देखें सेम वैल्यू। सिर्फ समझने की बात है, वीडियो को आप कंप्लीट देखें, इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो जाएंगे इंटीरियर एंगल को सॉल्व करने में इंशाल्लाह। तो दोस्तों एंगल डी है, अब एंगल डी कहाँ पे है सी डी और डी ई में। तो हम देखें ये भी कम है, इससे ये कम है और इससे ये कम है, तो हम ऐसा करते हैं कि 4 बियरिंग लेते हैं डी का। वैसे लेना तो बैक बियरिंग चाहिए, लेकिन जैसा कि हमारा बैक बियरिंग जो एंगल है वो छोटा है, ये भी छोटा है सी डी डी का, तो सॉरी ये भी है एक वैल्यू सी डी का ये है और ये, तो ये सेम है, ठीक है। ये मैं कर रहा था डी और ई ए का, लेकिन ये ठीक है 87 एंड 27 डिग्री 27 मिनट्स।
या इसमें से ये माइनस करें या इसमें से ये माइनस करें। तो हम करते हैं ये बैक बियरिंग ऑफ CD माइनस करेंगे फोर बियरिंग ऑफ DE। तो एंगल D के लिए बैक बियरिंग ऑफ CD कितना है? बैक बियरिंग ऑफ CD वो है 267 डिग्री एंड 1 मिनट, माइनस करेंगे 207 डिग्री एंड 27 मिनट्स। तो ये कितना होगा? 267 डिग्री 1 मिनट माइनस 207 डिग्री एंड 27 मिनट। तो ये आ गया 59 डिग्री एंड 34 मिनट्स। सेम तरीके से हमने क्या किया कि 200 CD का जो बैक बियरिंग लिया और इसका ये लिया। तो अभी हम CD का 4 बियरिंग लेते हैं और बैक बियरिंग लेते हैं इसका DE का, तो फिर भी हमें सेम वैल्यू मिलेगा। ये देखें, मैं करता हूं यहाँ पे, ये है 87 डिग्री एंड 1 मिनट, माइनस करेंगे 27 मिनट, 59 34 59 34, सेम थिंग, सेम वैल्यूज। दोस्तों सिर्फ समझने की बात है, लेकिन आप ये ध्यान में रखें कि हमें जो एंगल का वैल्यू फाइंड करना है वो है किस किस जगह में। अगर C का मालूम करना है तो C यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इन दोनों और इन दोनों के बीच में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। अगर D का फाइंड करना है तो CD और DE यानी ये दोनों और ये दोनों लेकर हम एक का बैक बियरिंग एक का फोर बियरिंग। अभी हमें फाइंड करना है एंगल E। तो वो देखें एंगल E DE में है और EA में है E का। तो एक का हम बैक बियरिंग लेंगे, दूसरे का फोर बियरिंग लेंगे, या एक का फोर बियरिंग तो दूसरे का बैक बियरिंग। अभी देखें ये दोनों वैल्यूज D और EA दोनों वैल्यूज इन दोनों से ज्यादा हैं, तो एक का हम पहले फोर बियरिंग लेंगे और दूसरे का बैक बियरिंग। कोई इशू नहीं है, अगर ये फोर बियरिंग ये बैक बियरिंग, ये फोर बियरिंग और ये बैक बियरिंग नहीं, ये एक लाइन का एक बैक बियरिंग या फोर बियरिंग तो दूसरे का दूसरा बैक बियरिंग या फोर बियरिंग, ये जहन में रख लें। तो हम लेते हैं फोर बियरिंग ऑफ DE माइनस बैक बियरिंग ऑफ, अभी DE का फोर बियरिंग लिया है तो बैक बियरिंग लेंगे EA का। एंगल E ये देखें फोर बियरिंग ऑफ कितना है 207 डिग्री एंड 27 मिनट्स, माइनस करेंगे 78 डिग्री एंड 39 मिनट्स। क्या वैल्यू आएगा? अभी सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर में। 207 डिग्री एंड 27 मिनट्स माइनस 78 डिग्री एंड 39 मिनट्स, ये आ गया 128 48 मिनट्स। सेम तरीके अगर आपको समझना है कि हमारा हो सकता है गलत हो तो इसका ये लेंगे, पहले हमने ये लिया फोर बियरिंग ऑफ DE और बैक बियरिंग लेगा EA का। तो EA का हम फोर बियरिंग लेते हैं, बैक बियरिंग लेते हैं DE का। तो फिर देखते हैं क्या होता है। 258 डिग्री 39 मिनट्स माइनस 27 डिग्री एंड 27 मिनट्स, तो ये देखें 231 आ गया और 12 मिनट। तो इसको हम माइनस करेंगे 360 में से 128 और 48। ये माइनस में इसलिए आया है कि हमने 360 बाद में माइनस किया, पहले माइनस करेंगे तो ये प्लस में वैल्यू होगा। इसका कोई टेंशन नहीं है, ये समझाने के लिए है, आप समझ लें। दोस्तों हमने ये देखें, ये जो प्रॉब्लम में दो चीजें मांग रहा है, ये याद रखें। ये देखें, ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, ये कह रहा है कैलकुलेट इंटीरियर एंगल्स। हमने इंटीरियर एंगल्स समझे फाइंड कर लिए सारे,
इंटीरियर एंगल कौन से हैं? एंगल ए है, बी है, सी है, डी है और एंगल ई। ये इंटीरियर एंगल्स हैं ऑफ द ट्रेवर्स। लेकिन इसके बाद ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अप्लाई द यूजुअल चेक्स। हमें चेक भी करना होगा कि हमारे जो प्रॉब्लम है या हमने जो एंगल्स फाइंड किए हैं क्या वो हमारे फार्मूले के तहत एक्यूरेट हैं, सही हैं या वो गलत हैं। तो चेक्स में हमें पता चलेगा कि हमने जो वैल्यूज लिए हैं एंगल्स के हमारे सही हैं, एक्यूरेट हैं, ऑथेंटिक हैं या उनमें कोई फॉल्ट है। तो अभी इसका मतलब दूसरा पार्ट में हल करूंगा। ये वीडियो को भी अच्छी तरह देख लें, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अभी चेक करेंगे कि हमारे जो वैल्यूज हैं वो करेक्ट हैं या नहीं है। तो हमारा दोस्तों जो चेक है वो है, फार्मूला है उसका 2n-4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंगल्स। ये हमारा फार्मूला है चेक करने के लिए। 2n-4 इंटू, ये बाहर है यानी इंटू है, यहाँ पे मल्टीप्लाई की निशानी है, समझें ऐसे, मैंने दिया भी है अभी। तो इसका मतलब है कि 90 के साथ ये वैल्यूज मल्टीप्लाई करेंगे जो इक्वल होगा सम ऑफ ऑल एंगल्स। सम ऑफ ऑल एंगल्स मतलब जो हमने एंगल्स के वैल्यू फाइंड की हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल ई के, तो वो सारे हम सम करेंगे, ऐड करेंगे सारे। जो वैल्यू हमें मिलेगा वो वैल्यू इक्वल होना चाहिए, इस वैल्यू के बराबर होना चाहिए, ये जो फाइंड करेंगे हम। तो दोनों का अगर बराबर हुआ तो मतलब हमारा सही है, जो भी एंगल्स हमने वैल्यू फाइंड किए हैं वो सही हैं, ऑथेंटिक हैं, एक्यूरेट हैं। अगर ये बराबर नहीं हुए तो समझें कि हमारे प्रॉब्लम में फॉल्ट है, हमसे कोई गलती हो गई है। ये चेक इसीलिए होता है कि हमारा प्रॉब्लम एक्यूरेट है या नहीं है, देयरफॉर। और यहाँ पे जो n है इसका मतलब है नंबर ऑफ एंगल्स। n का मतलब होता है नंबर ऑफ एंगल्स, यानी कितने एंगल्स हैं। a है, b है, c है, d है और e है, यानी 5 एंगल्स हैं। तो n का वैल्यू यहाँ पे 5 है, 5 पुट करेंगे और यहाँ पे जो एंगल के वैल्यूज आए हैं वो सारे हम लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2n यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री इज इक्वल, यहाँ पे सम ऑफ ऑल एंगल, एंगल लिखते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल, ये एंगल की सैम्पल है ये, प्लस एंगल ई। ये मैंने लिखा है, अभी इसमें सारे वैल्यूज पुट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखें, ये होगा 10, 10 में से 4 जब जाएंगे तो कितना होगा 6। 6 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 90 के साथ तो ये आएगा 540 डिग्री। अगर ये भी हमारे वैल्यू 540 आए तो ठीक है, अगर नहीं आए तो हमारा प्रॉब्लम गलत है, उसमें फॉल्ट है। तो दोस्तों मैंने सारे एंगल्स के वैल्यू लिख दिए। ये 68 डिग्री 27 मिनट एंगल ए का वैल्यू है, 134 डिग्री 47 मिनट्स बी का है और 148 डिग्री 24 मिनट्स डी का है। सॉरी, ये सी का है, 148 24 डिग्री ये सी का है और 59 डिग्री 34 मिनट्स डी का है और 128 डिग्री एंड 48 मिनट्स ये ई का वैल्यू है। देखें अगर ये सारे वैल्यू ये वैल्यू, ये 1 2 3 4 5, ये 5 एंगल्स हो गए हमारे। अगर ये पांचों का वैल्यू 540 डिग्री के बराबर हुआ तो ठीक है, अगर इसके बराबर नहीं हुआ तो हमारा प्रॉब्लम गलत है, एक्यूरेट नहीं है। तो ये लिखते हैं हम सबसे पहले। अब इनको सॉल्व करने के लिए ये कैलकुलेटर मैंने सामने रखा है ताकि आप वीडियो में देख सकें कि हमारा प्रॉब्लम सही है या गलत है। तो सबसे पहले 68 डिग्री 27 मिनट प्लस 134 डिग्री एंड 47 मिनट प्लस 148 डिग्री 24 मिनट्स प्लस
59 डिग्री एंड 34 मिनट्स प्लस 128 डिग्रीज एंड 48 मिनट्स। देखें दोस्तों, ये देखें अच्छी तरह से हमारा जो वैल्यू आया है अभी वो आया है 540 डिग्रीज। ये 540 डिग्रीज है और ये भी हमारा हमने सारे एंगल ऐड किए तो ये भी 540 आए हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो एक्यूरेट है। तो ये हमारा आंसर है और हमारा प्रॉब्लम एक्यूरेट है या करेक्ट है। चेक किया हमने अच्छी तरह से, क्योंकि ये चेक करना लाजमी होता है, इसी वजह से कि हमें पता चले कि हमने जो प्रॉब्लम किया है वो सही है या गलत है। तो दोस्तों, ये जो भी पॉइंट्स हैं इंटीरियर एंगल के हवाले से ये आप सहन नशीन कर लें, उनको याद कर लें। इंशाल्लाह इंटीरियर एंगल का कोई भी प्रॉब्लम किसी भी पेपर में आ जाए, सर्वेइंग के पेपर में जो सीसी इंजीनियरिंग कैडर के होने वाले हैं, इरिगेशन के, वर्क्स एंड सर्विस के, पब्लिक हेल्थ के या जो भी होंगे इंशाल्लाह, तो इंटीरियर एंगल का जब भी प्रॉब्लम आएगा तो उसको आप आसानी के साथ सॉल्व करेंगे अगर आपने ये वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा और प्रॉब्लम्स को समझा होगा। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको बहुत सी अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी आपकी प्रिपरेशन के हवाले से। एंड हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अगर इसके अलावा कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम उसका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।